हेलो एवरीवन, बिहार पुलिस का मैं साइंस का प्रश्न लेकर आया हूँ। जो चलते हैं प्रश्न करने। लिखा है कि जीन की खोज किसने किया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जीन की खोज किसने किया था। जॉनसन, यहाँ पे जल लिखा दिया है, न्यूटन, गैलीलियो। इसमें कौन हो जाएगा। जीन कहाँ पे, गुणसूत्र में जीन पाया जाता है। ठीक है। डीएनए का खंड होता है, डीएनए का खंड यानी डीएनए का एक भाग होता है जीन। जीन क्या होता है, डीएनए का क्या होता है, भाग होता है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। देखिए प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे है, लिखा है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की, विटामिन डी। इसमें कौन हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है। विटामिन की कोई पूछेगा विटामिन की खोज किसने किया था, प्रश्न में आ जाएगा विटामिन की खोज किसने किया था। तो इसमें हो जाएगा फंक। किसने किया था, फंक 1911 ईस्वी में। कब किया था, 1911 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद यह एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है, विटामिन क्या है, यह एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है, कार्बनिक यौगिक है विटामिन। विटामिन क्या है, कार्बनिक यौगिक है। उसके बाद विटामिन 2 प्रकार का होता है। विटामिन कितने प्रकार का होता है, विटामिन 2 प्रकार का होता है। एक वसा में घुलनशील, एक जल में घुलनशील। क्या होता है, वसा में घुलनशील, एक जल में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन होता है बी और सी। क्या होता है, बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन होता है, बी और सी। प्रश्न पूछता है कि जल में कौन घुलनशील होता है, विटामिन कौन होता है, तो बी और सी होता है। उसके बाद वसा में यानी चर्बी में कौन सा घुलनशील विटामिन होता है, तो होता है ए होता है। उसके बाद डी होता है, उसके बाद ई होता है, उसके बाद के होता है, यानी 4 होता है। वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के होता है, और जल में घुलनशील विटामिन कौन होता है, बी और सी होता है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। देखिए प्रश्न नंबर 3 लिखा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। इसमें आइंस्टीन की, जेम्स चैडविक की, गोल्डस्टीन की, एडरसन। इसमें कौन हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स चैडविक। कौन होगा, जेम्स चैडविक। 1932 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1932 ईस्वी में किया था। ठीक है। और गोल्डस्टीन किसका खोज किया था, प्रोटॉन का। किसका, प्रोटॉन का खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन। कौन, जे थॉमसन। ठीक है। 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। देखिए प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर लिखा है कि गुब्बारे में किस प्रकार की गैस पाया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है। गुब्बारे में किस प्रकार के गैस भरा जाता है, तो हीलियम हो गया, कि लिथियम की, हाइड्रोजन की, कार्बन। इसमें कौन हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। हाइड्रोजन का प्रयोग रॉकेट ईंधन में किया जाता है। हाइड्रोजन है, इसका प्रयोग किस में किया जाता है, रॉकेट में, रॉकेट के ईंधन में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद लिथियम सबसे हल्का धातु होता है। बी नंबर है, लिथियम क्या है, सबसे हल्का धातु होता है। सबसे हल्का धातु कौन होता है, लिथियम। सबसे हल्का धातु कौन, लिथियम होता है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। देखिए प्रश्न नंबर 5 लिखा है कि ग्लोब वार्मिंग किस गैस से होता है। ग्लोब वार्मिंग किस गैस से होता है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO2। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है। O3 क्या है, ओजोन है। इसका नाम क्या है, ओजोन। O2 क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन। N2 क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है। ऑक्सीजन का क्या है, अपरूप है ओजोन। ऑक्सीजन क्या है, अपरूप, ओजोन है। बोलेगा ऑक्सीजन अपरूप कौन है, तो ओजोन है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। देखिए प्रश्न नंबर 6 लिखा है कि विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आम मीटर की, सेंटीमीटर की, किलोग्राम की, लक्स मीटर। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आम मीटर। विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आम मीटर। और लक्स मीटर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो लक्स मीटर का। किसका, लक्स मीटर, यानी इसमें हो जाएगा डी। ठीक है। अब विद्युत धारा मापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। देखिए प्रश्न नंबर 7 लिखा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, किसका बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन का। और टंगस्टन का गलनांक होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस। सबसे भारी धातु होता है ओस्मियम। कौन होता है,
सबसे भारी धातु होता है ऑस्मियम और सबसे हल्का क्या होता है लिथियम। सबसे भारी ऑस्मियम, सबसे हल्का लिथियम होता है। ठीक है। नाइक्रोम का प्रयोग देखिए यहाँ पे लिखा है ये, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, इसमें विद्युत हीटर का प्रयोग होता है। यानी विद्युत हीटर में किसका प्रयोग होता है, नाइक्रोम का। किसका, नाइक्रोम का। विद्युत हीटर का कुंडली जो होता है नाइक्रोम का, उसमें बनाया जाता है। ठीक है। आप विद्युत बल्ब का फिलामेंट तो टंगस्टन हो जाएगा। टंगस्टन का मान कितना होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। और सबसे भारी धातु कौन है, ओस्मियम है। और सबसे हल्की धातु कौन है, लिथियम है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। देखिए प्रश्न नंबर 8 लिखा है कि मानव के हृदय में कितने विषम पाए जाते हैं। मानव के हृदय में कितने विषम पाए जाते हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 4 हो जाएगा। अब मानव के हृदय का भार लगभग कितना होता है, 300 ग्राम होता है। कितना ग्राम, 300 ग्राम। मानव के हृदय का भार कितना होता है, 300 ग्राम होता है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। देखिए प्रश्न नंबर 9 यहाँ पर लिखा है कि विद्युत चुंबक बनाया जाता है किससे, इस्पात से कि नरम से, लोहे से कि निकेल से, कि इसमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नरम लोहे से। विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है, नरम लोहे से बनाया जाता है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। देखिए प्रश्न नंबर 10 यहाँ पर लिखा है कि बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है। बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है, चेचक की, हेपेटाइटिस बी की, पोलियो की, इनमें से कोई नहीं। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेपेटाइटिस। किसका प्रयोग किया, किसका टीका लगाया जाता है, तो हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। ठीक है। यह विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। यह रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है, विषाणु रोग द्वारा उत्पन्न होता है। यह रोग हेपेटाइटिस रोग किसके द्वारा होता है, विषाणु द्वारा होता है। और चेचक के टीका का खोज किसने किया था, चेचक यानी की खोज किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर। कितने, एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज की। ठीक है। उसके बाद पोलियो वैक्सीन का खोज किसने किया था, पोलियो जो वैक्सीन चलाया गया है वो जॉन साल्क। किसने किया था, जॉन साल्क ने इसका प्रयोग किया था पोलियो का। ठीक है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। देखिए लिखा है कि वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, सिल्वर बोरोमाइड की, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो वोट दिया जाता है उसके हाथ पे लगाया जाता है, तो क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट का क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट। जिसका सूत्र है AgNO3 होता है। जिसका सूत्र क्या होता है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। देखिए लिखा है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, इंजन की, जनित्र की, विद्युत मोटर की, चल कुंडली मोटर। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत मोटर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विद्युत मोटर। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। लिखा है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है, यानी किस कारण से गिरती है, चाहे होती है। इसमें क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव होगा कि वाष्प के कारण होगा कि ठंडा होने के कारण, कि इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण। अब पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, न्यूटन पर मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन पर मीटर होता है पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रा। इसको याद कर लेना है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। लिखा है कि लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन, लोहे में जंग लगना। ठीक है। जैसे मोमबत्ती का पिघलना, क्या होता है, मोमबत्ती का पिघलना, ये क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है। क्या है, रासायनिक परिवर्तन। जैसे पानी का वाष्प में बदलना, पानी का वाष्प में क्या होना, बदलना, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। लिखा है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस नियम के संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा का, कि द्रव्यमान का, कि संवेग का, कि आवेश का। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा का नियम। क्या, ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है। इसके द्वारा क्या कहा गया जाता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जाता है न ही नष्ट किया जाता है, परंतु एक स्थान से दूसरे स्थान क्या किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है। ऊर्जा का क्या किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।